मैं हूँ आईजीएस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर 3, जो कि हमारे पास जो है वो फिजिक्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, यानी हमारा चैप्टर 1 है। और लास्ट टाइम हमने डायमेंशंस पढ़ी थी, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ी थी कि क्या होती है बेसिकली, इनका एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया और डायमेंशंस कैसे निकाली जाती हैं वो भी हम देख चुके थे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास फर्स्ट चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकलते हैं वो डायमेंशन, एरर, ग्राफ, यही निकलते हैं और इसी के न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो अब हम आते हैं इस पर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशन सही है ये हमारे पास, क्या होता है भाई, ये हमारे पास क्या है कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, कुछ भी बोल दें। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है। यही चीज हमारे पास क्या होता है, डायमेंशंस का जो यूं समझ लें एक कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि हमारे पास अगर इक्वेशन डायमेंशनली राइट एंड लेफ्ट हैंड सेम होगी, मतलब इज इक्वल टू बराबर होगी, तो ही वो इक्वेशन सही है, वरना वो इक्वेशन गलत है। क्या मतलब, नहीं समझ में आया? अभी बता देते हैं। Principle of homogeneity in very easy words is every term in an equation must have same dimensional formula. एक इक्वेशन में जितने भी टर्म यूज हुई हैं उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सेम होगा। अब सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझना है इक्वेशन में टर्म्स क्या होती हैं। ये एक इक्वेशन है, जैसे फर्स्ट के तौर पे कितनी टर्म्स हैं इसमें। अब आप में से बच्चे बोलेंगे एक्स बी टी वाई ए सी 6 हैं। अगर आप यही सोच रहे हैं तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। इसमें एक टर्म ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। असल में टर्म्स होती है जो प्लस माइनस हो रही होती है। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो हो रही होती है वो एक ही टर्म होती है। अगर कोई टर्म मतलब कोई चीज प्लस हो रही है ना, तो इसमें मतलब दो अलग टर्म्स हैं वो। लेकिन अगर दो अलग चीजें मल्टीप्लाई हो रही है इसका मतलब वो एक ही टर्म है। क्या मतलब, मतलब ये फर्स्ट के तौर पे फोर्स अपॉन एरिया जैसे इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, ठीक है। प्रेशर कर लेना, प्रेशर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये एक टर्म है। ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये एक टर्म है। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पर प्लस कर दूं वेलोसिटी को, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म्स हो गई। तो यहाँ पर x एक टर्म है, b अपॉन टी एक टर्म है, y एक टर्म है, a c एक टर्म है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है सारी की सारी टर्म एक दूसरे के डायमेंशनली फॉर्मूला सबका सेम होगा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में भी गिवन है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या पूछा गया है कि y जो है वो अगर लेंथ है, कि इफ y जो है वो लेंथ है और t जो है वो टाइम है, आपको c की वैल्यू बतानी है। देखें, मैंने आपको बताया टर्म में सब एक दूसरे के डायमेंशनली फॉर्मूला इन सबका बराबर होगा, यही बात मैंने अभी आपको बताई है। इसका मतलब इसका बराबर होगा इसके साथ, इसका बराबर होगा इसके साथ, इसका बराबर, डायमेंशनली चारों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये प्रिंसिपल ये होमोजेनिटी है, मतलब ये एक तरीके से ठप्पा लगी बात है कि पक्का है कि हमारे पास किसी भी डायमेंशन में जितनी भी टर्म्स होंगी वो टर्म्स डायमेंशनली फॉर्मूला उन टर्म्स का बराबर होगा एक दूसरे के। ठीक है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ क्योंकि y मुझे बता दिया है इन्होंने कि y मेरे पास लेंथ है। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन अगर ये मैं इसको ले लेती हूँ y इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, मुझे किसकी निकालनी है? c की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, y क्या बताया इन्होंने? y मेरे पास लेंथ है और t बताया मेरे पास, t मेरे पास टाइम है। अब जरा टाइम को इधर ले जाऊं, मैं c अकेला कर दूं, ले गई भाई मैं टाइम को इधर। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो c की डायमेंशन मेरे पास लिख ली l डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, जिसको डायमेंशनली अगर मैं लिखूंगी
पिछला लेक्चर नहीं लिया तो अभी जाकर पिछला लेक्चर पक्का करो, ताकि पता है चले कि मैंने क्यों ब्रैकेट लगाया है और मैं इसको इस तरह क्यों लिख रही हूँ। ठीक है भाई, तो m यहाँ पर मास तो 0 है, l 1 है और t माइनस स्क्वायर है। इस बात को डिटेल में पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि डायमेंशंस को ऐसे लिखते हैं। तो भाई c की डायमेंशन निकल कर आ गई मेरे पास, इसी तरह निकल कर आती हैं। अब एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आते हैं जो कि लाजमी आते हैं, हर ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि ये टॉपिक पुरानी बुक में भी था। और वो क्या है हमारे पास कि आपने पता करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। चलें वो क्वेश्चन सब सॉल्व करके देखते हैं। ये 3 इक्वेशन है जो मैंने 10 ईयर से भी देखी हैं, काफी दफा जो है वो एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करते हैं। बाकी के इक्वेशन जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे और इक्वेशंस भी सॉल्व करते रहेंगे। आगे इंपॉर्टेंट हमारे पास पेपर्स आते हैं, उनमें जो इक्वेशंस होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। तरीकेकार आना चाहिए। मैंने क्या किया है, एक आसान वाली उठाई है, एक थोड़ी सी मुश्किल उठाई है, एक बहुत ही मुश्किल उठाई है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको करते क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखें इस तरह होगा, शो दैट फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। अब हमें देखना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और वो कैसे देख सकते हैं हम, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं तो हम देख सकते हैं। s क्या है, s डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ, डायमेंशन क्या है, डिस्टेंस की लेंथ। अगर कोई बात है पिछला लेक्चर नहीं लिया तो जरूर लो ताकि ये समझ में आए। ठीक है, और अगर पिछला लेक्चर लिया है तो समझ में तो आ ही रहा होगा। चले भाई, s क्या है मेरे पास, लेंथ, डिस्टेंस है क्योंकि, तो इसकी डिस्टेंस की डायमेंशन लेंथ ही कहलाएगी। v क्या है मेरे पास, अच्छा इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको लिखने का तरीका ये होता है, एक जैसे हम नहीं बचपन में बनाते थे रफ कॉलम, वो रफ कॉलम बनाते हैं हम इसमें। ठीक है, और हम कहते हैं, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग, या डायरेक्टली लिख लें डायमेंशंस ऑफ, अब किसकी, s की डायमेंशन l है, v की डायमेंशन क्या है भाई, l अपॉन t। l अपॉन t क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी बराबर है मीटर पर सेकंड, मीटर यानी कि लेंथ, पर सेकंड, सेकंड मतलब टाइम। ठीक है, ये इसकी है डायमेंशंस। अभी मैं डायमेंशंस ब्रैकेट वाली नहीं लिख रही कि आप डायमेंशंस लिखें, अभी मैं डायमेंशनल यूनिट देख रही हूँ। v के बाद t, t क्या है मेरे पास, टाइम, 1/2 नंबर्स है, नंबर्स को नहीं कर सकते, a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यानी कि लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर यानी कि टाइम स्क्वायर। ठीक है, फिर आ गया मेरे पास t, t की वैल्यू आ गई है। अब मुझे क्या करना है, इनमें इनकी डायमेंशंस लिखनी है। s की डायमेंशन मैंने ये लिखी, v की डायमेंशन क्या है, l अपॉन t, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, टाइम से यानी कि t से, प्लस। ठीक है, प्लस के बाद 1/2 में नहीं लिखूंगी डायमेंशंस में, डायमेंशंस में नंबर का कोई किरदार नहीं होता, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। a क्या है मेरे पास, l अपॉन टी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर से, और t क्या है मेरे पास, टाइम यानी कि टी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली स्क्वायर कर दूं, बात वही है, जो चीज कट रही है उसे काट देते हैं। ठीक है, काट दो भाई, क्या बचे यहाँ पर l, यहाँ पर भी l, l इज इक्वल टू l प्लस l। पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी मैंने, याद हो अगर आपको, यहाँ आगे करके स्किप करके निकल गए हो तो वो अलग बात है। वो क्या था भाई, कोई भी डायमेंशन, सेम डायमेंशन, टाइम की बात हो रही है, जैसे टाइम अगर प्लस हो रहा है टाइम से तो वो 2 टाइम नहीं होगा, 2 टाइम नहीं होगा, खेल थोड़ी खेल रहे 2 टाइम, नो, वो सिर्फ t होगा। t माइनस हो रहा है t से, वो t ही होगा। हाँ, t मल्टीप्लाई हो रहा है t से तो वो t स्क्वायर हो जाएगा, और t अगर डिवाइड हो रहा है t से तो वो 0 हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर l प्लस हो रहा है t से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आपने गलत कुछ किया है। अगर कभी दो अलग अलग डायमेंशंस आ जाए ना, प्लस हो रही हैं,
तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया, ठीक है, फिर उसे करेक्ट करिएगा। तो ये क्या हो गया, L प्लस एल क्या होगा हमारे पास, जैसे T प्लस टी है, L प्लस एल हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू एल, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए, इसका मतलब कि ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। अगली इक्वेशन पर आते हैं। अगली इक्वेशन मैंने कहा थोड़ी सी मुश्किल है, वैसे देखने में करने में ये वाली ज्यादा मुश्किल है, ये आसान है, देखने में ये बड़ी मुश्किल लग रही होगी, साइन थीटा भी आ गया, क्या होगा, तो मैं सर ये वाली करके बताती हूँ। सबसे पहले रफ कॉलम बना ले, 2 पाई, पाई की कोई यूनिट है, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं है, सही बात है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है। टी क्या है, टाइम, तो टाइम तो टी होता है, ठीक है, एम मास है, एम इज इक्वल टू मास, मास की यूनिट होती है ये, के की क्या यूनिट होगी, के की यूनिट मुझे निकालनी पड़ेगी इसी इक्वेशन से, कैसे, मैं पहले क्या करती हूँ, मैंने किया टी इज इक्वल टू एम के, ऐसे ही है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूंगी, टी स्क्वायर, यहां से तो स्क्वायर गया, ठीक है, यहाँ का स्क्वायर स्क्वायर रूट चला गया, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम के, ऐसे ही है, के को यहाँ लेकर आते हैं, के जब यहाँ लेकर जाएंगे टी नीचे आएगा तो ये हो जाएगा एम अपॉन टी स्क्वायर, एम क्या है, मास, ठीक है, एम हो गया मास और टी स्क्वायर, यानी के की डायमेंशन हमारे पास ये क्या निकली, सीधा सीधा उसे फॉर्मूला हटाइएगा, उस फॉर्मूले से फिर जो जो डायमेंशन बन रही है वो निकाल देंगे आप, ठीक है भाई। अब ये क्या है, ये आपने रफ में काम किया था जल्दी जल्दी, उस रफ काम को आप मिटा देंगे क्योंकि के की वैल्यू निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आया ये सेम है कि नहीं, टी ऐसे लिख दिया, 2 पाई हटा दें, एम आ गया, एम के बाद ये क्या आ गया, एम अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। अब अगर मैं इसको लेकर जाऊंगी, टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एम नीचे चला जाएगा, ऐसे ही है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है भाई, बात वही है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, अब क्या बचा, टी इज इक्वल टू टी, इसका मतलब कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए भाई इस पर आते हैं, किस चीज की इक्वेशन है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन बड़ा है, नहीं बड़ा होगा, अब तो पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, बेसिकली करा इस रही हूँ क्योंकि आगे जितने भी इक्वेशंस आप पढ़ेंगे एग्जाम में, जरूरी नहीं है आपके फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज में 2 इक्वेशन दी हुई है तो वो 2 इक्वेशन ही आई, अभी आप शुरू से लेके एंड तक इतनी सारी इक्वेशंस पढ़ लेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ लेंगे, मोमेंटम पढ़ लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, तो इन तमाम चीजों की इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, तो इसलिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसकी हाइट के बारे में जो है वो बताया गया है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट कैसे मालूम करते हैं, मैक्सिमम हाइट, तो बहरहाल जिसमें ये हाइट है, हाइट क्या, लेंथ, ठीक है, पहले मैं लिख लेती हूँ, क्या लिख लेती हूँ कि जो जो मेरे पास यूनिट्स हैं उसकी क्या होंगी, तो मैंने लिख दिया भाई एच की डायमेंशन हमारे पास लेंथ होगी क्योंकि ये हाइट है, ठीक है, हाइट लेंथ ही होता है, v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, एल अपॉन टी, साइन थीटा निकाल के दूर फेंक दो क्योंकि ये नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज होती है ना, इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, टू की कोई डायमेंशन नहीं है, जी की है, जी एक्सेलरेशन है, यानी कि एल अपॉन टी स्क्वायर। अब क्या करना है, जो डायमेंशंस हैं वो हैं, बाकी को निकाल कर इग्नोर कर देते हैं, एल इज इक्वल टू वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का मतलब है एल अपॉन टी स्क्वायर, साइन थीटा हटा दिया, 2 भी हटा दिया, जी क्या है मेरे पास, एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास ये इक्वेशन ये हो जाएगी एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल अपॉन टी स्क्वायर, मैंने इसको खोल दिया तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया, और इसमें ये था, तो सीधी सी बात है, जो करता है उसे काट देते हैं, या आपको अगर और सिंपल वे में समझना है इसे तो मैं आपको ये कर देती हूँ भाई, एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, इसको आप ऐसे ही लिखिए, ये इक्वेशन पलट जाएगी ऊपर, मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ टी नीचे है वहां टी ऊपर हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन एल,
ऐसे ही हो जाएगा ना। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और कर दिया, वैसे तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को कोई मसला नहीं है, वो तो फौरन समझ जाएंगे किया क्या है। एक एल ये कट गया, इसका तो ये कट गया, ये टी स्क्वायर कट गए, ठीक है। इधर भी काट सकते हैं डायरेक्टली आप, ठीक है। तो आपको ये वाला जो है वो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बचा क्या है यहाँ पर, एक एल बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको भी कट कर देते हैं, इधर है एक एल बचेगा, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू एल। हाँ भाई ये भी डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि 1l इधर का बच गया है, ठीक है, और ये भी l है। इस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व होते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।